नमस्कार साथियों, इस वक्त हम हैं ग्राम बोरखेड़े में, जो कि महू तहसील में आता है। और वहाँ के जो हमारे किसान हैं सुभाष अंजना जी, उनके साथ में उनके खेत में हम खड़े हैं। सुभाष अंजना जी ने इस समय पे इस साल भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नई किस्म NRC 130 का कुछ बीज यहाँ पे लगाया है। और उनकी फसल की स्थिति हम जानने के लिए यहाँ पे उनके साथ उपस्थित हुए हैं। चलिए उनसे ही जानते हैं कि आपको इस वैरायटी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे लग रही है और इस समय पे फसल की स्थिति कैसी है। बढ़िया स्थिति है। ये करीब 70 दिन के लगभग होने आई है NRC 130 और इसमें दाने बनने लग गए। जल्दी वाली वैरायटी है और जल्दी परिपक्वन हो जाएगा। दाने अच्छे हैं और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है इसमें, इल्ली वगैरह की भी। बढ़िया वैरायटी। तो आपको क्या लगता है कि जो किसान लोग कम समय में पकने वाली वैरायटी चाहते हैं, तो उसमें क्या लगता है कि ये वैरायटी 95-60 का विकल्प है। कीड़े बीमारी की दिक्कत इसमें कैसे रही? इसमें ना के बराबर रही इस बार। अच्छा। तो इल्ली वाली कोई प्रकोप नहीं रहा, केवल थोड़ा सा रहता भी है वो तो, पर इतना ज़्यादा फल में देख लो कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा, कहीं पे भी इल्ली वाला। और इसका दाना भी काफी मोटा लग रहा है और चिकनी फलियां लग रही है, इसमें रोए बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और दाने मोटे हो गए, 70-65 के ऊपर ही हुई है अभी। 3 दाने की फलियां है इसमें। 3 दाने की फलियां और बड़े दाने की जो किस्म दिख रही है। आपने इसके अलावा भी और कई वैरायटियां लगाई हैं। कौन कौन सी लगाई है? 20-98 लगाई, 20-79 लगाई। वो थोड़ी सी लेट के लिए बढ़िया है वो भी। हम तो चाहते भी वही है कि 2-3 वैरायटी अपने खेतों पे अलग अलग लगा रही है। उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे सुभाष अंजना जी। और सुभाष अंजना जी के साथ में हम लोग पिछले 20 साल से जुड़े हुए। ये ऐसा ग्राम है जहाँ पे हमने भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने कई प्रकार से प्रयोग किए। इनका जो गांव है हमारे जो IVLP के अंतर्गत गोद लिया हुआ भी था, कई प्रोग्राम हुए हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान वर्तमान में जिस प्रकार के जो कार्यक्रम तकनीकी के विकास में जुड़ा है, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, आपके जितने भी ज्ञान है उससे ही ये सोयाबीन जीवित है। ये तो कब का हम छोड़ चुके होते। काफ़ी दिक्कत आई। जैसे नए बीज आपसे मिल जाते नहीं तो ये वैरायटियों की भी जानकारी नहीं थी। जैसे 20-98 और 20-34 अर्ली में ये भी अच्छी सफल हो रही है। अभी 95-60 जब आई थी वो भी आपकी अच्छी थी, पर अब उसमें 2-4 साल से थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा, समस्या ज़्यादा आने लगी। क्योंकि उसमें मोजक वगैरह ज़्यादा पीलापन और ये पिछले साल तो करीब हुई नहीं थी, तो लोगों ने उसके प्रति कम रुचि। अब नई वैरायटियों की ओर तो जाता ही। तो आपके ही लग रहा है कि ये अच्छा विकल्प होगा उसका। हाँ, अच्छा विकल्प होगा। फिर बरसात कम ज़्यादा भी होती है, तो 2 वैरायटी, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म होना भी चाहिए। बहुत अच्छा, आपका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। और मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि सोयाबीन अनुसंधान संस्थान से कई तकनीकों के बारे में एक साप्ताहिक एडवाइजरी भी जारी होती है, वो भी शायद आप लोगों तक मिलती है। उसमें हम लोगों का सबसे शुरू में एक बात पे बहुत जोर रहता है कि पौधों की जो शुरुआती अवस्था में उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो क्या आपने बीजोपचार की विधि अपनाई है अपनी सब फसलों में? सब फसलों में अपनाई। अब तो करीब सभी किसान अपनाने लग गए हैं। कैसे बीजोपचार करते हैं? ये अपने थाइफिनोएट और ये जो रहता है ना जेलोरा वगैरह, इनसे करते हैं। तो उसका फायदा दिखता है? फायदा बिल्कुल दिख रहा है इस बार। मतलब ऐसी वो रोग कम लग रहे हैं। रोग तो हो गए क्योंकि बरसात पिछले साल गर्मी तक जारी रही तो फंगस इतना खत्म होता ही नहीं है। पर इस बार फिर भी ठीक है, अपेक्षाकृत कम लगे। क्योंकि सोयाबीन काफ़ी महंगा बीज था इस बार और ना के बराबर था किसान के पास। जी, अपने मिलने वालों से इधर उधर से कहाँ पे जिनके पास था उनसे ही लिया। ये तो बीज के मामले में तो सभी खाली थे। तो आपका बीज ऐसे नए आते रहेंगे तो ही तो हमको मिलेंगे और सोयाबीन चलता रहेगा। आपसे एक अंतिम सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन किसी न किसी कारण से, चाहे बारिश की वजह से या सूखे की वजह से, उत्पादन में कम आ रहा है और लोगों का इसमें जो झुकाव है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा था। तो इस साल क्या स्थिति, आपको क्या लग रहा है कि ये स्थिति ऐसे रहेगी कि इसमें सुधार हो रहा है, या सोयाबीन का वर्तमान में जो नई किस्में इस साल सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा लगभग 10-15 किस्में विकसित हुई है और उसमें आपकी अपेक्षा के अनुरूप हमने देने की कोशिश की, तो आप क्या देखते कि सोयाबीन का भविष्य?
नहीं, बढ़िया किसान, क्योंकि अपने मालवा प्रांत में दूसरी फसल तो कोई होगी भी नहीं, ज़्यादा गहरी मिट्टी है, ये तो सोयाबीन ही करना है। और इसके दाम भी अब तो अच्छे हुए, हमको तो उम्मीद इस बार तो इसके कारण और अच्छा ज़्यादा ध्यान देंगे किसान। पिछले साल तो नहीं होने से काफ़ी सूखा, कभी बाढ़, कभी 2-3 चीज़ें हुई थी 2 साल से, तो उसके कारण निराश था किसान। पर इस साल भाव के उत्साह के कारण अच्छी क्रॉप है। बोनी काफ़ी डिस्टेंस में हुई, एक साथ नहीं हुई पूरे मध्य प्रदेश में, ये दिक्कत है इस बार। हाँ, ये हाँ, क्योंकि आगे जून से लगाकर जुलाई तक हुई। बिल्कुल। अब क्या रिजल्ट आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। रुचि तो रहेगी एकदम में कोई भी चीज़, क्योंकि आपके मार्गदर्शन हमको ज़्यादा मतलब वो सहयोग करते रहेंगे। क्योंकि मोटे तौर पे बोलें तो अभी आज की तारीख में खरीफ में सोयाबीन का कोई विकल्प नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छी कमाई करके देने वाली कोई फसल मेरे ख्याल से नहीं है अभी। तो बिल्कुल है सुभाष जी, हम विश्वास करते हैं और आपसे अनुरोध भी करते हैं कि संस्थान से जुड़ा रहें ऐसी तरह, और आपको अच्छी उत्पादन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इस सीजन में। तो ये थे हमारे सुभाष अंजना जी, ग्राम बोरखेड़ी, तहसील महू के, और इनसे हमने उनके खेत में जाके देखा कि सोयाबीन की तकनीकी का प्रचार प्रसार। एक और आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसमें कुछ छोटे छोटे वीडियो भी आते हैं। जी। क्या आप उनको देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, उनसे आपको जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जानकारी मिलती है, और आपको डायरेक्ट हम बात भी करके आप भी उसमें भी सहयोग करते हैं। काफ़ी इस साल ज़्यादा ट्रबल नहीं आई, जैसे कीट में नहीं आई। सर काफ़ी अनुभवी है हमारे, और उसकी जानकारी तो आपसे लेते ही रहते हैं, तो उनका काफ़ी मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो साथियों, ऐसे ही कुछ अन्य किसानों से भी हम मिलके उनसे जानना चाहेंगे और उनकी स्टोरी आपको बताएंगे कि सोयाबीन का जो तकनीकी का विकास कार्यक्रम है या उनके तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो उन तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ऐसे और किसानों से मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।